अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, स्टाइल्स होती हैं, फॉर्मेट होती हैं जिनको राइटर अपनी राइटिंग में यूज़ करता है। कौन इसको यूज़ करता है? राइटर इसको यूज़ करता है अपने लिटरेरी वर्क के अंदर। इसका पर्पस क्या होता है? एम्बेलिश करना होता है, मास्टरफुल होता है, गिव स्ट्रेंथ होता है राइटिंग के अंदर। और ये किस लिए यूज़ होती हैं? ताकि राइटिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, गिव स्ट्रेंथ टू द सब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं, उसको कौन यूज़ करता है और किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लिटरेरी टर्म डिवाइसेस होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, स्टाइल्स होते हैं, फॉर्मेट होती हैं। इनको राइटर यूज़ करता है, क्यों? ताकि वो अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सके, अपनी राइटिंग में अच्छा इफ़ेक्ट ला सके। इसलिए लिटरेरी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है लिटरेचर के अंदर। और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स हैं। तो पहले पहले तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक प्लॉट होता है। प्लॉट ऐसा होता है कि अ, इसके अंदर प्लॉट में ये देखा जाता है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। शॉर्ट स्टोरी होती है और इसके अंदर सोनेट्स, एलेजी, सिमिली, मेटाफोर, राइम, एलिट्रेशन, रिदम, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ऐसे हर चीज़ होती है। तो अब हम सोनेट को देखते हैं। सोनेट होती है लिरिकल पोएम 14 लाइन्स की, ऐसी पोएम जिसके अंदर 14 लाइन्स हों और ये लिरिकल पोएम होती है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं सोनेट की। एक होती है शेक्सपियरियन और दूसरी होती है पेंजेरियन। मतलब देखिए, इटालियन सोनेट होते हैं उनको बोलते हैं पैट्रियाटिक, और दूसरे जो होते हैं इंग्लिश, उनको बोलते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। सोनेट क्या होते हैं? 14 लाइन्स की लिरिकल पोएम होती है और इनको इटालियन और इंग्लिश सोनेट के अंदर डिवाइड किया जाता है। और राइम स्कीम होती है, इटालियन में राइम स्कीम होती है ABBA, और अगर हम फर्दर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में राइमिंग स्कीम होती है ABABBCCDCD। क्लियर हो गया? तो राइमिंग स्कीम क्या होती है? हर पोएम की अपनी राइमिंग स्कीम होती है। अब एलेजी क्या होती है? सैड सॉन्ग होते हैं या फिर सीरियस होते हैं। क्लियर हो गया है? या ऐसे सॉन्ग्स जो किसी की फ्यूनरल पे, किसी की डेथ पे, नमाज जनाजा पे हो, उनको बोलते हैं एलिजी। ये सैड सॉन्ग्स होते हैं और इसका पर्पस होता है टू एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज़ डेड। और इसका पर्पस ये होता है किसी की डेथ के ऊपर कोई जैसे लिखना। क्लियर हो गया? किसी की फ्यूनरल के ऊपर लिखना। और इसके बाद होती है सिमिली। सिमिली होती है जिसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। क्लियर हो गया है? तो इसके अंदर एक चीज़ का दूसरे के अंदर कंपैरिजन करते हैं। इसके अंदर हम लाइक और एज़ का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इन विच वी यूज़ लाइक और एज़। शी इज़ एज़ इनोसेंट एज़ एन एंजल। वो एंजल की तरह इनोसेंट है। जहाँ पर लाइक और एज़ यूज़ किया गया हो, वहाँ पे आप समझ लें कि इसको बोलते हैं सिमिली। क्लियर हो गया है? चलें अब हम आगे देखते हैं। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट टू हैव समथिंग इन कॉमन। तो इनमें क्या होता है? अली हैज़ अ हार्ट ऑफ लायन। इसमें हम लाइक और एज को यूज़ नहीं करते, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट उसी की क्वालिटीज़ के साथ उसको कंपेयर कर देते हैं। अली हैज़ अ हार्ट ऑफ लायन, इसमें हमने डायरेक्ट क्या किया? कंपैरिजन किया। क्लियर हो गया? दो चीज़ों का। लेकिन हमने डायरेक्ट उसको लायन की क्या कर दी? क्वालिटीज़ या किसी चीज़ की दे सकते हैं। एलिट्रेशन होती है, इसके अंदर क्या होती है? ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड रेपिटेशन बिगेन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। इसके अंदर रेपिटेशन होती है लेटर की और कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है। शी सेल्स। क्लियर हो गया? सी हेल्प्स बाय द सी शोर। यहाँ पे एस 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 जो है, एस रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया? शी में भी एस है, सेल्स में भी। तो यहाँ पर क्या होता है? रेपिटेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की। क्लियर हो गया है? तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, उसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक कंसेप्ट? अब आगे देखते हैं ड्रामा क्या होता है। अ डायलॉग बोथ इन वर्स एंड प्रोज परफॉर्म बाय एक्टर्स। ड्रामा क्या होता है? स्टोरी टेलिंग प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया है? इस ये वर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोज की फॉर्म में भी हो सकता है,
इसको एक्टर्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ड्रामा को। क्लियर हो गया है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर स्टोरी को बयान किया जाता है, इसके अंदर प्लॉट होता है, एक्टर्स होते हैं, और ये दो टाइप्स की होती हैं, ट्रेजिडी भी होती है और कॉमेडी भी होती है। तो ट्रेजिडी में क्या होती है, सैड एंडिंग होती है, और कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है। ट्रेजिडी के अंदर सफरिंग होती हैं, सारोज होती हैं, और कॉमेडी के अंदर ह्यूमर होता है। क्लियर हो गया? और आप लोगों को पता है ट्रेजिडी जो ट्रेजिक हीरो होते हैं वो मस्ट बी अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ, वो राजा महाराजों के ख़ानदान से होगा और सिंपल इंसान नहीं होगा। क्लियर हो गया है? ड्रामा की टू टाइप्स होती हैं, ट्रेजिडी और कॉमेडी। ट्रेजिडी की हमेशा सैड एंडिंग होती है, जैसे कि वो हो गया किंग लेयर हो गया, और कॉमेडी जो होती है इसकी हैप्पी एंडिंग होती है, उसके अंदर ह्यूमर होता है, उसकी सैड एंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये सारा प्रोसेस क्लियर हो गया, ट्रेजिडी में क्या क्या होता है, और कॉमेडी के अंदर क्या होता है, और ड्रामा क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया है। बस आपको पता हो ट्रेजेडी में क्या होता है और कॉमेडी में क्या होता है। ट्रेजेडी में होती है बेसिकली सैड एंडिंग, और कॉमेडी में क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। बस यही डिफरेंस पता हो, और आपको पता हो कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामा जो है वो स्टोरी टेलिंग प्रोसेस होता है। क्लियर? राइम और रिदम क्या होता है, सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ द लाइन्स इज कॉल्ड राइम, एंड रिदम होता है सिमिलर स्ट्रेस ऑन सेलेबल और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो राइम होती है, राइमिंग स्कीम होती है, जो सिमिलर साउंड होते हैं लाइंस की एंड में, उसको बोलते हैं हम राइम। और रिदम होता है जिसमें क्या हो, सिमिलर स्ट्रेस हो, या फिर सेलेबल के ऊपर स्ट्रेस हो, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। क्लियर हो गया है? सिमिलर स्ट्रेस हो गया, इस चीज़ को बोलते हैं रिदम। किसी सेलेबल के ऊपर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ऊपर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको बोलते हैं रिदम। स्ट्रेस होता है किसी वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो दे के पढ़ना, जैसे हो गया नोट बुक, तो हम नोट नोट पे स्ट्रेस दे रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। सिमिलर, इसके अंदर क्या होता है, सिमिलर स्ट्रेस हो गया किसी सेलेबल के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर। रिदम, रिदम क्लियर हो गया। अब राइम होती है, सिमिलर साउंड होता है जो लाइंस की एंडिंग में होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।